दिस इज अ सटायर वीडियो गाइस। जिसको नहीं समझता सटायर, हम मजाक कर रहे हैं मर्यादा में रह के। फिर भी अगर आपके बट्स में मिर्ची लगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है। अब क्या ही बोलूं, लेट्स प्रोसीड। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक तरफ तो लोकतंत्र में आलोचना को शुद्धि यज्ञ कहा जाता है और वहीं दूसरी तरफ एक डिलीट बटन इतनी आसानी से क्यों दबा दिया जाता है। चलिए आज इसी दिलचस्प विरोधाभास को जरा समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं खुद प्रधानमंत्री के अपने शब्दों से। वो कहते हैं कि आलोचना, क्रिटिसिज्म लोकतंत्र की आत्मा है। ये एक शुद्धि यज्ञ की तरह है जिससे सिस्टम और भी मजबूत होता है। कितनी शानदार बात कही है ना? हाँ, बात तो बहुत शानदार है, पर सवाल यह है कि अगर आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है तो सरकार इस यज्ञ की आग पर पानी डालने के लिए इतनी बेचैन क्यों रहती है? आजकल तो ऐसा लगने लगा है कि बैन बटन का इस्तेमाल लाइक बटन से कहीं ज्यादा हो रहा है। अरे नहीं, आप इसे गलत समझ रहे हैं। ये कोई सेंसरशिप थोड़ी है, ये तो एक तरह का डिजिटल सफाई अभियान है। देखिए, देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए कभी कभी कुछ कड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं। ये तानाशाही नहीं, ये डिजिटल अनुशासन है। बिल्कुल, और ये कोई मनमानी कार्रवाई नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक कानूनी प्रावधान है, आईटी एक्ट का सेक्शन 69A। और इसका मकसद भी कितना साफ और गंभीर है, भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना। सरकार तो बस इसी कानून का इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, राष्ट्र के लिए खतरा। चलिए जरा देखते हैं कि ये कौन से ऐसे खतरनाक लोग हैं जिनसे देश को बचाने के लिए सेक्शन 69A का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खतरा नंबर 1, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट का 41 सेकंड का व्लॉग। उसने बस ये बताया कि कैसे उसे और बाकी छात्रों को अटेंडेंस और खाने का लालच देकर प्रधानमंत्री की एक रैली में लाया गया था, और नतीजा, वीडियो को भारत की अखंडता के लिए खतरा बताकर बैन कर दिया गया। मतलब हमारी संप्रभुता इतनी नाजुक हो गई है कि एक समोसे और अटेंडेंस शीट से हिल जाती है। अब देखिए खतरा नंबर 2। एक कॉमेडियन है पुलकित मणि। उन्होंने प्रधानमंत्री की मिमिक्री करते हुए एक वीडियो बनाया जिस पर 1.6 करोड़ व्यूज थे। उसे भी बैन कर दिया। कारण, कहा गया कि वीडियो प्रधानमंत्री को बुरे ढंग में दिखाता है। कमाल है, मिमिक्री अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गई है। और अब मिलिए सबसे बड़े खतरे से। जब मिंट अखबार ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की 815 करोड़ के खर्चे पर रिपोर्ट छापी तो एक ट्विटर यूजर ने सिर्फ 2 शब्द लिखे, टोटली यूजलेस, और नतीजा, बैन। सोचिए जरा, सिर्फ 2 शब्द और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। देखिए, ऐसे खतरों से निपटने के लिए रफ्तार बहुत जरूरी होती है। इसीलिए तो सरकार ने नए और तेज नियम बनाए हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है जिससे कार्रवाई में तेजी आएगी। हाँ, इसे तेजी नहीं, सुपरसोनिक लोकतंत्र कहते हैं। पहले क्या था, सरकार को गैस की कीमतों पर किया गया आपका खतरनाक मजाक हटाने में 36 घंटे लगते थे। अब बस 3 घंटे। मतलब मैगी बनने में शायद देर हो जाए, पर आपकी आलोचना डिलीट होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। ये तो पिज्जा डिलीवरी से भी तेज कंटेंट हटाने का सिस्टम है। और ऐसा मत सोचिए कि ये कोई 1-2 मामले हैं। 2021 की एक आरटीआई से पता चला था कि सरकार हर दिन औसतन 237 यूआरएल ब्लॉक करने का आदेश दे रही थी। और ये तो तब की बात है जब 36 घंटे वाला नियम था। जरा सोचिए, अब 3 घंटे वाले नियम के बाद ये गिनती कहां पहुंचेगी, और उसमें कितने स्टूडेंट व्लॉग और मिमिक्री वीडियो होंगे। ये अनुशासन सिर्फ मीम्स और रील्स तक ही सीमित नहीं है। डिजिटल मीडिया के हर रूप में एक व्यवस्था लाना जरूरी है, और इसमें पत्रकारिता भी शामिल है। नियमों का पालन तो भाई सबको करना होगा। व्यवस्था? अरे अब तो जनहित में सवाल पूछना भी अपराध हो गया है। एफएसएसआई से जब एक ट्विटर पेज ने भर्ती में कुछ गड़बड़ियों पर सवाल पूछे तो जवाब देने की बजाय सीधा उस पर एफआईआर दर्ज कर दी। मतलब खाद्य सुरक्षा के बारे में जानना है तो बस खाओ और चुप रहो, सवाल मत पूछो। और रुकिए, ये दायरा अब और भी बड़ा होने वाला है। सरकार अब इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और इन्वेस्टिगेटिव पेजों को भी बड़े मीडिया हाउसेस वाले नियमों में लाने की तैयारी कर रही है। मतलब सरकार उन्हें आदेश दे सकती है कि ये हटाओ, इसे ऐसे बदलो, और हाँ, सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगो। ये न्यूज़ चैनल कम डेली माफी चैनल ज्यादा बन जाएगा। तो हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ है बोलने की आज़ादी का वादा, और दूसरी तरफ है बोलने के बाद की आज़ादी पर लगा एक ताला। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी की तो 100% गारंटी है। बस बोलने के बाद जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो फिलहाल अंडर मेंटेनेंस चल रही है। अगर मनमोहन सिंह जी ने इन टूल्स का इस्तेमाल किया होता तो शायद हम आज भी 2014 के बजट पर ही बहस कर रहे होते। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किसी भी बहस को शुरू होने से पहले ही डिलीट बटन दबा के खत्म कर दिया जाए तो उस लोकतंत्र का भविष्य क्या है जो असल में आलोचना और संवाद पर ही तो टिका होता है। सोचने वाली बात है ना।